हेलो नमस्कार दोस्तों, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एमए प्रथम सेमेस्टर राजनीति शास्त्र प्राचीन राजनीतिक चिंतन का इतिहास के अंतर्गत सुकरात के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर देखा जाए, सुकरात के परिचय को देखा जाए तो विभिन्न विचारक अपने विभिन्न विचार प्रस्तुत किए हैं, लेकिन सब विचार एक दूसरे से अलग ही पाए जाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि सुकरात अत्यधिक चर्चित विचारक है, किंतु उसके विषय में प्रामाणिक जानकारी का अभाव है। अगर देखा जाए, सुकरात तो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन जितने विद्वान उन पर अपना लेख लिखे हैं, लेकिन किसी की प्रामाणिक जानकारी का अभाव है। मतलब सबके विचार भिन्न भिन्न तरीकों से पाया जाता है। प्लेटो, जेनोफॉन, अरिस्टोफेनीज, उन्होंने भी बहुत लिखे, लेकिन सबका विचार एक दूसरे से बहुत भिन्न पाया गया। सुकरात का जन्म एथेंस में 470 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता एक मूर्तिकार थे और इनकी मां दाई का काम करती थी। इन सब दशाओं से गुजरते हुए उन्होंने अपने पिता का काम सीखा और काम सीखने के बाद दर्शन का अध्ययन किया। सुकरात एक जगह बैठने वाले व्यक्ति नहीं थे। अगर सुकरात के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें तो कहा जाता है कि सुकरात जब अपने क्लास में पढ़ते थे, उस समय लड़कों को भूगोल, इतिहास आदि के विषय में जानकारी थी, लेकिन उस समय सुकरात के पास विज्ञान और दर्शन की जानकारी प्राप्त थी। कहा जाता है कि जब वह क्लास में पढ़ते थे, जब किसी बच्चे का कोई सवाल फंसता था तो वह उस बच्चे का हेल्प करते थे। बच्चे इनके पास खुद आते थे और पूछते थे और अपने प्रश्नों का जवाब लेकर के संतुष्ट होकर के जाते थे। सुकरात का जो बनावट था देखने में सुंदर नहीं था, भद्दा था, कुरूप था, लेकिन अंदर से इतना ज्ञानी था कि उतना दूसरा कोई नहीं था। इन्होंने देखा कि स्पार्टा के सामने एथेंस क्या कर रहा है, अपना घुटना टेक रहा है। तो उन्होंने मन में ठान लिया कि नहीं, हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए, हमको ऐसे गतिविधि लानी चाहिए ताकि एथेंस वासी स्पार्टा के सामने घुटना टेकने का काम न करे। उन्होंने कहा कि जब सभी व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करेंगे और सभी लोग शिक्षित होंगे तो वह किसी के पीछे दौड़ने का काम नहीं करेंगे, और वह इतना जरूर जान जाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, उसका खुद का निर्णय लेने का काम करेंगे। सुकरात देखने में अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसके अंदर खजाना का भंडार भरा हुआ था। एक बार की बात है कि जब एथेंस वासी उस समय सुकरात को देख रहे थे कि सुकरात धीरे धीरे इतना प्रसिद्ध हो गए कि इसी का सुकरात का ही बोलबाला चल रहा है, हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। जो तानाशाही शासक थे उसके पीछे पड़ना शुरू कर दिए और बोले कि सुकरात इतना प्रसिद्ध हो गया है कि हमको कोई, हमारे विचार को कोई सुनने वाला नहीं है। अगर इसी तरह से और आगे बढ़ गया तो हमारा पतन हो जाएगा। तो सुकरात को नीचे गिराने के लिए उन लोगों ने विभिन्न प्रकार के कहानियों का गठन किया। उसमें देखा गया कि जब सुकरात इतना प्रसिद्ध हुआ है, तब क्या किया गया कि सुकरात को नीचे गिराने के लिए विभिन्न कहानियों को देखा गया। और कहा जाता है कि उस समय उसके शिष्य जो प्लेटो थे, उन्होंने कहा जब सुकरात इतने आगे बढ़ गए हैं, उनके जो अनुयायी हैं इतने आगे बढ़ गए हैं, तो उनको जहां जाते थे, अगर बाजार में जाते थे तो लोग बाजार में इकट्ठा हो जाते थे। सुकरात से लोग इतना प्रभावित हो गए कि सुकरात जहां जहां जाते थे उनके पीछे भीड़ चली जाती थी। अगर खुले मैदान में जहां जाते थे वहीं पर राजनीति होना क्या हो जाता था, शुरू हो जाता था।
ये सब उनको देखा नहीं गया। अगर उनके हम सिद्धांत के बारे में जाने, अगर सुकरात के कुछ व्यक्तिगत के बारे में जाने, तो सुकरात ने बताया है राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन है। सुकरात के बाद प्लेटो और अरस्तु, इन लोगों ने भी राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन माना है। यह आपके आल कंपटीशन में पूछता है कि राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन किन विचारकों ने माना है, तो सुकरात हुए, प्लेटो हुए और अरस्तु हुए, राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन माना है। फिर अगला स्टेटमेंट उनका है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। यह बात प्लेटो भी कहे हैं, यह बात अरस्तु भी कहे हैं। उन्होंने बताया है कि राज्य अथवा समाज के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि बहुत से लोग विचार करेंगे कि व्यक्ति तो सामाजिक होता ही है, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है ही है, लेकिन दो चीजें इसके सामने उभर के आती है कि अगर व्यक्ति समाज में रहता है तो सामाजिक प्राणी कहलाता है, अगर समाज से बाहर रहता है तो उसको दो चीज की संज्ञा दी जाती है। पहला कहा जाता है या तो जानवर होगा, नहीं तो वो देवता होगा। फिर कहेंगे कि जानवर कैसे होता है? जब हम किसी राज्य में रह रहे हैं, किसी देश में रह रहे हैं, अगर हम उसके नियमों का पालन नहीं करेंगे, उसके नियमों का पालन नहीं करेंगे, उससे हट करके काम करेंगे, तो हम पशुओं में गिने जाएंगे। जैसे पशुओं का कोई रूल नियम नहीं होता, कोई नियम नहीं होता है। फिर कहेंगे कि देवता कैसे कहा जाता है? कि जब मनुष्य सत्य की खोज करे, दर्शन की खोज करे, समाज से उसका कोई मतलब नहीं है, उसी को देवता के नाम से जाना जाता है। अगला स्टेटमेंट उनका है कि राज्य व्यक्ति से पुराना है। यह बात अरस्तु भी कहे हैं कि राज्य क्या है, व्यक्ति से पुराना है। उन्होंने कहा था कि स्वयं को जानो। इसका मतलब क्या? स्वयं को जानो मतलब क्या? सत्य को जानो। इसीलिए वह युवा वर्ग पर ज्यादा शिक्षित होने का काम करते थे कि युवा वर्ग सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे तो सत्य क्या सही है, क्या गलत है, इसका निर्णय करने का खुद काम करेंगे। फिर उनका दो स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया था कि मैं कुछ नहीं जानता। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कुछ नहीं? सुकरात कहता है वो बहुत विद्वान है, फिर कहते हैं हम कुछ नहीं जानते। तो उन्होंने कहा था कि जब किसी व्यक्ति से कोई सूचना लेनी हो, कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, तो अपने आप को खाली हो जाना चाहिए, अपने आप को बुद्धिमान नहीं बनना चाहिए, तभी हम दूसरे से कुछ ना कुछ तरीके से सीख पाएंगे, कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। अगर आप किसी के सामने जाते हैं, आप समझते हैं हम इनसे बहुत ज्यादा होशियार हैं, जब अपने आप को होशियार बनना शुरू कर देंगे तो अगले से आप कुछ ना कुछ नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर जगह ही नहीं कि मुझसे कुछ सीख पाए। तो सुकरात यही कहा था कि मैं कुछ नहीं जानता, मतलब अगर दूसरे किसी से शिक्षा लेना हो तो आप अपने आप को न्यूट्रल हो जाइए और अपने आप को यह समझिए कि मैं कुछ जानता नहीं हूं, तभी आप दूसरों से कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। फिर अगले लाइन में कहा है कि मैं ही सब कुछ जानता हूं। फिर बात आगे आ गई, एक बार कह रहा कि मैं कुछ नहीं जानता और दूसरा कह रहा कि मैं ही सब कुछ जानता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ही सब कुछ जानता हूं, मतलब मुझे मेरे अलावा दूसरा कोई जानने वाला नहीं है, कि मैं जानता हूं कि मेरे अंदर क्या है, मैं किस काम को कर पाऊंगा। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, तैयारी करने जाते हैं और कहते हैं फला से, मतलब दूसरे से हम इस चीज का तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरा क्या करता है? डिमोलाइज करता है, कहता है कि नहीं अरे यार बहुत लोग तैयारी करने गए लेकिन किसी का हो नहीं पाया। लेकिन जो व्यक्ति जानता है कि मैं काम कर सकता हूं, वह उसके अलावा दूसरा कोई जानता नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने दूसरा स्टेटमेंट दिया था कि मैं ही सब कुछ जानता हूं, कि मतलब मुझे मेरे अलावा दूसरा कोई जानने वाला नहीं है। फिर कहा था उन्होंने
अपने सिद्धांत में यह बताया है कि ज्ञान दो प्रकार का होता है। ज्ञान दो प्रकार का होता है। पहला उन्होंने बताया सापेक्ष ज्ञान और दूसरा उन्होंने बताया निरपेक्ष ज्ञान। सापेक्ष ज्ञान का मतलब क्या होता है? सापेक्ष ज्ञान वह है, यह अपूर्ण और अस्थायी होता है जो मानव जगत का ज्ञान है। प्रेजेंट टाइम में देखा जा रहा है कि जो मानव जगत का ज्ञान है वह क्या है? अपूर्ण और अस्थायी, कभी अस्थायी नहीं हो सकता। दूसरा बता रहा है निरपेक्ष ज्ञान। इसका मतलब क्या? निरपेक्ष ज्ञान जो होता है पूर्ण व अस्थायी होता है। इसी को ब्रह्म जगत का ज्ञान के नाम से जानते हैं। उन्होंने अगले स्टेटमेंट में बताया ज्ञान और आचरण में एक रूपता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या? कि बड़ी बड़ी हम बातें कहते जाएं और हमारा आचरण उस जैसे नहीं हो। बात कहें कुछ और, आचरण हो कुछ और। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान और आचरण में एक रूपता होनी चाहिए, मतलब सद्गुण ही क्या है? ज्ञान है। फिर बताया कि शासक को निर्लिप्त भाई भतीजा बुद्धि में लिप्त नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? यानी हमारा देश का शासक ऐसा होना चाहिए कि वह भाई भतीजावाद न करे। जब भाई भतीजावाद नहीं करेगा तभी देश को अच्छी तरीके से चला पाएगा। अगर कभी कभी आप देखते हैं कि गांव के प्रधान हैं, उनके पटीदारी में कोई मैटर फंस गया है, तो क्या करेंगे? वह अपने पटीदारी का पक्ष खींचने का काम करेंगे। मतलब जहां पर अन्याय है, जिसको न्याय देना चाहिए उसको अन्याय दे रहे हैं, जिसको अन्याय देना चाहिए उसको न्याय दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा देश चल नहीं पाएगा। तो शासक को क्या होना चाहिए? निरपेक्ष ज्ञानी। इसका मतलब क्या? किसी के पक्ष में नहीं, जो सही है सही है, जो गलत है वो गलत है। फिर बताया कि सुकरात कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का विरोध करता है। सुकरात जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का विरोध करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कि अगर कोई भी शासन हम करेंगे, अगर मूर्ख के हाथों में दिया जाएगा शासन, तो पूरी सत्ता को डुबा, पूरी जनता को डुबा डालेगा। उन्होंने बताया है कि ज्ञान ही सर्वोत्तम तत्व वस्तु है। फिर अगर उनकी पद्धति के बारे में बात की जाए तो सुकरात की जो पद्धति है द्वंद्वात्मक पद्धति के समर्थक है। उसमें तर्क वितर्क करके सत्य को जानने का काम करते हैं। अगले पॉइंट में बताया है कि जो दार्शनिक राजा है निर्लिप्त बुद्धि का, मतलब बिना मोह माया का होना चाहिए। शासक अगर मोह माया में फंस जाएगा तो देश को संभाल, राज्य को संभाल नहीं पाएगा। इनका लास्ट में एथेंस वासियों ने क्या किया था कि सुकरात पर कुछ आरोप लगा दिए थे। आरोप क्यों लगाए थे? कि सुकरात बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। अब एथेंस में जितने अराजक तत्व थे उनका पतन हो रहा था और सुकरात धीरे धीरे आगे बढ़ने का काम कर रहे थे। तो जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसको नीचे गिराने के लिए उसको कमियों को गिनाया जाता है। पहला पॉइंट बताया गया है कि मान्य देवी देवताओं पर बुराई करता है। सुकरात पर आरोप लगाया गया था कि देवी देवताओं को कुछ मानता नहीं है, देवी देवताओं को क्या करता है? बुराई करता है। दूसरा आरोप बताया गया था युवा वर्ग को भ्रष्ट बना रहा है। इसका मतलब क्या? जब सुकरात मार्केट में जाता था तो उसको चारों तरफ से लोग इकट्ठा होकर से उससे ज्ञान की बातें तर्क वितर्क करना क्या कर देते थे? शुरू कर देते थे। तो लोग समझते थे कि पूरे युवा वर्ग को क्या कर रहा है? भ्रष्ट करने का काम कर रहा है। इसलिए ये लगा रहे हैं तर्क कि इसका सुकरात का पतन किसी ना किसी तरीके से हो जाए। तीसरा बात बताई गई थी कि धर्म पर प्रहार कर रहा है, मतलब धर्म को मान्यता नहीं दे रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए राज व्यवस्था 399 में उनको दंडित किया गया और विस्पान के द्वारा उनको मृत्युदंड की सजा दी गई। जब विस्पान करने के लिए जाते हैं, जब ही विस्पान में जाते हैं तो इनके
पीछे पीछे पूरी जनता क्या हो जाती है, चलना शुरू कर देती है। और इनके जो शिष्य प्लेटू थे उन्होंने कहा कि महाराज आपको दंडित किया गया है, आप कहिए तो मैं आपको जेल से बाहर निकाल करके यहां से हटवा दूं, आप एथेंस को छोड़ करके किसी दूसरे जगह पर चले जाइए। लेकिन सुकरात ने यह कहा कि नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे और दूसरे व्यक्ति में कोई भिन्नता दिखाई नहीं देगी, कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। लोग मुझे भद्दी भद्दी गालियां देंगे, कहेंगे कि सुकरात दर्शन को दिखाता था और लास्ट में वही कहानी जब सुकरात पर पड़ी तो उन्होंने छोड़कर भगने का काम किया। इसलिए वो चाहते थे कि जितने हमारी पद्धति है हम अपने पद्धति के अनुरूप ही चलेंगे, उसको छोड़कर नहीं चलेंगे। लास्ट में क्या होता है कि जब विस्पान में जाता है, एक हाल में पूरी जनता बैठी रहती है और वह विस्पान करने के लिए जब जेलर उसको विष देने के लिए जाता है तो जेलर खुद फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है और पूरी जनता, पूरी हाल रोने से गूंज उठती है। उस समय जेलर कहता है कि महाराज मैं आपको जानता हूं कि आप निर्दोष हैं, लेकिन मैं क्या करूं, आप हम पे गुस्सा मत होइएगा, यह मेरा ड्यूटी है, मैं लोगों को जहर पिलाने का काम करता हूं, आप मुझ पर इसलिए गुस्सा ना होइएगा कि मैं आपको जहर दे रहा हूं। जब उन्होंने आधा कप पॉइजन पिया, जब रोने से पूरी हाल भर गई थी, फिर जहर को हटाए और कहा कि मैं जब सुनता हूं कि आदमी मरते हैं तो उनकी आत्मा की शांति देनी चाहिए, आप लोग क्यों चिल्ला रहे हैं। इतनी सी बात पर सारी जनता क्या हो जाती है, चुप हो जाती है और वह विषपान करते हैं। कुछ समय के बाद उनको यह पता, सभी लोगों को पता चलता है कि सुकरात अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।